दरबार में घुसा शातिर चोर, एक सस्पेंस भरी बीरबल कहानी। सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी धीरे धीरे खुलने वाली पहेली सी है, जहां हर मोड़ पर शक और रहस्य गहरा होता जाता है। दिल्ली का किला उस दिन भी अपने नियमित वैभव में चमक रहा था। कालीनों पर कदमों की आहट, निक्कर पहने दरबारी और सिंहासनों पर बैठे दरबारियों की चकाचौंध। सम्राट की उपस्थिति में आन बान शान थी, पर हवा में कुछ अनाम सी बेचैनी भी थी। ऐसा लगता था मानो कोई अनोखी घटना आने वाली हो। दरबार सज चुका था। बाजू पर मुहर और रजवाड़ा गहने की छाती, जिन पर काव्य सी लालिमा टंगी थी। ठंडी सी सुबह में घाटियों की तरह दरबार में खामोशी से पहले एक एक आदमी अपनी जगह पर बैठा था। वही दिन था जब अचानक अफरा तफरी मच गई। राजदंड के पास रखी हुई कीमती लाजवाब मणियों वाली मुरानों की अंगूठी गायब पाई गई। अंगूठी इतनी नहीं थी कि उसे कोई मामूली चोर उठा ले, वो तो सम्राट की सौगातों में से एक थी, जिसका महत्व तबाह करने योग्य था। सबके चेहरे पर सन्नाटा। कुछ चेहरे लाल हुए, कुछ सफेद और कुछ आंखों में घूरते हुए सवाल। सम्राट की भ्रिकुटी सिकुड़ी और उन्होंने आदेश दिया, तुरंत चोर पकड़ो। दरबार के हर कोने में तलाशी शुरू हुई, पर कोई निशान नहीं। कोई दरवाजा टूटा नहीं था, कोई खिड़की खुली नहीं थी। ऐसा लगा जैसे अंगूठी हवा में से गायब हो गई हो। तभी एक साहसी दरबारी ने कहा, महाराज, देखा गया है कि आज सुबह किसी ने दरबार के द्वार के पीछे एक अजनबी सी आकृति देखी। वो ताजा नहीं था, पर आंखों से लगता था किसी ने सजा तलाशी से पहले अंदर जाकर कुछ छिपाया हो। सम्राट ने आज्ञा दी, ये जो भी है पकड़ा जाए, और ये काम सौंपा गया बीरबल को, वही बुद्धिमान जो प्रश्नों और सूक्ष्म नजरों में माहिर था। बीरबल ने अपनी छोटी सी मुस्कान दी और कहा, महाराज चिंता ना करें, सत्य ढूंढ कर लाऊंगा, पर सच्चाई अक्सर शब्दों में नहीं पर नजरों में मिलती है। बीरबल ने सबसे पहले यही किया। उसने किसी से ऊंची आवाज नहीं उठाई, किसी को दोषी नहीं ठहराया। उसने दरबार के फर्श को देखा, कालीनों की किनारियों को खंगाला और राजदंड के पास रखे कुर्सियों के नीचे तक झांका। उसने दरबारियों से पूछा, किसका हाथ किस तरफ रहता है, कौन सुबह देर से आता है, कौन जल्दी जाता है। सरल आम सी बातें, जिनमें छुपा था बहुत कुछ। पहली रात बीरबल ने दरबार के चारों ओर रात्रि चौकी बढ़ा दी, परामर्श के रूप में नहीं, बल्कि ताकि असली चोर की नीयत बदल सके। पर अगले दिन फिर वही हुआ, अंगूठी न मिलती। यहां तक कि कुछ दरबारी ये कहने लगे कि शायद ये कोई जादू था, किसी ने हवा में उड़ा कर ले ली। पर बीरबल ने कहा, कभी कभी जादू वही होता है जो हम समझने से डरते हैं। तब बीरबल ने एक चाल चली। उसने घोषणा की कि वो एक भव्य दावत रख रहा है, जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित नहीं होंगे, और उस दावत में जो कोई भी अंगूठी पहन कर आएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारियों ने हैरानी में पूछा, पर बीरबल, वो अंगूठी नहीं है, फिर भी कौन पहन कर आएगा? बीरबल मुस्कुराकर बोला, किसी की आदतें उसकी पहचान बना देती हैं, और एक चोर अपनी आदत नहीं छोड़ पाता। बीरबल के कहने पर दरबार में एक विशेष व्यवस्था की गई। एक बड़ा शीशा, ऐसा अंदाजन पारपेट के पीछे का पर्दा, रखा गया और हर अतिथि को इशारे से कहा गया कि वे दावत में अपना बायां हाथ उठाकर किसी वस्तु के समीप रखें। ये सामान्य मैनर नहीं था, पर सबने बीरबल के कहे को माना। दावत शुरू हुई, संगीत बजा, खाने के पात्र आए, पर बीरबल की नजरें हर किसी पर टिकी रही थीं, एक एक चाल जो उसकी आंखों से छिप नहीं सकती थी। समय पड़ने पर बीरबल ने देखा कि एक दरबारी बार बार अपनी बांह हिलाता और उसकी उंगलियां जैसे किसी वस्तु की ओर बार बार जाती। पर अंगत, साधारण साजिश नहीं। बीरबल ने तुरंत ध्यान दिया। उसने दावत के मध्य में घोषणा की, जो कोई भी मेरे बताए संकेतों पर खरा उतरेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। और अपने चुटीले अंदाज में उसने कहा कि हर कोई अपना दाहिना बायां बदल कर रखे। पर कुछ लोग, खासकर वही जो नर्वस थे, हिचकते रहे। बीरबल ने धीरे से सम्राट को खींचकर कहा, महाराज, यदि हम चोर को खुलेआम पकड़े तो वो डर कर वापस ना छुप जाए। मैं एक दिन इंतजार कर रहा हूं, कल सुबह। और वैसे ही हुआ। अगले दिन सुबह दरबार में शोर मचा। किसी ने दरबार के पीछे से आवाज सुनी थी, जैसे कोई छुपता हुआ भाग रहा हो। बीरबल और कुछ चुने हुए दरबारी पीछा करने निकले। पीछा करते करते वे एक पुराने गोदाम तक पहुंचे। वहां पर धूल और मिट्टी की परत से ही पता चलता था कि हाल ही में कोई आया गया था। गोदाम में बहुत सी वस्तुएं थी, पर एक कोठरी के अंदर की फर्श पर हल्की सी खरोचे और कुछ सूखी मिट्टी के दाने। ये सब बीरबल की नजर से छिप न सके।
वो कोठरी का दरवाज़ा धीरे से खोलकर गया और वहां उसने पाए कुछ ऐसे निशान जो बदले की तरह बतलाते थे। एक छोटा टूटे हुए रज्जू का टुकड़ा और परिंदों के पंख के किनारे पर लाल रंग की लिप्सा। ये लाल वही थी जो अंगूठी के जिस बॉक्स पर लगी थी उस पर थी। बीरबल ने कहा, चोर ने भागते समय कुछ गिरा दिया, पर गिरने के साथ ही वह जरूरी सूचक छोड़ गया। यहाँ कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। बीरबल ने चिपके हुए निशान से अनुमान लगाया कि चोर करीब का कोई नहीं था, वो अंदर से ही था, किसी भरोसेमंद इंसान की तरह जिसने दरबार की आदतों को जाना हुआ था। पर कौन था वो? हर कोई शक में पड़ गया। राजदूत, दस्तरखान का कन्हैया, रजतकार की बेटिया, या कोई ऐसा जो रोज रोज दरबार में हाथ रखता था। बीरबल ने अगला कदम उठाया। उसने राजमहल में एक और योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि अंगूठी की नकल बनाई जाए, एक वैसी ही अंगूठी, बिल्कुल मिलती जुलती पर असली नहीं। फिर उसने दरबार में अफवाह फैलवाई कि असली अंगूठी मिल गई है, पर वो तभी पहचान में आएगी जब असली धड़कन दिखाई देगी, यानी जब मालिक उसे पहनकर बताएगा। ये सुनकर चोर की नीयत पर असर हुआ। अगर वो सच में अंगूठी वापस लौटा दे तो उसे लगेगा कि वही पकड़ लिए जाएंगे। पर बीरबल को असली खेल कुछ और चाहिए था। वो देखना चाहता था कि किसका व्यवहार बदलता है जब वो सोचता है कि खतरा पास है। कुछ वे दिन बीरबल ने दरबार के लोग के व्यवहार को नापना शुरू किया। किसका मन अस्थिर हुआ, किसकी आंखों में डर। वो किसी के कमरे में रात में जाना, किसी के कपड़ों पर गंध सूंघना और किसी के हाथों की रगों तक छूकर देखना। बीरबल का तरीका किसी जांच से कम नहीं था, पर उसकी चाल सुंदर और मासूम लगती थी। फिर एक रात हुआ अजीब। दरबार में अचानक एक कठोर आवाज आई, चोर यहां है। सबने दौड़कर देखा। एक चौकीदार ने एक संदिग्ध पकड़ा, पर वो तो सिर्फ दरजिस्प निकला, जिसकी परेशानी असल अपराध से कुछ नहीं थी। पर उसी क्षण एक झिझक थी। किसी ने देखा कि महल के ऊपरी हिस्से की खिड़की खुली हुई है और रास्ते पर कुछ पांव के निशान जो ऊंचाई की ओर जाते थे। एक छोटी सी सीढ़ी और फिर एक छत की टाइल पर बिखरी मिट्टी। ये सब किसी के भागने के संकेत थे। बीरबल ने तुरंत उस पथ का अनुसरण किया, छतों के ऊपर से, आंगन के पार, और अंत में एक पुराने बाग की झाड़ियों में पहुंचकर वो रुका। वहां पर उसने देखा कि कुछ पत्तों पर काले धब्बे थे, पर वे सामान्य नहीं थे। वे तेज हिलते हुए जमा हुए थे, जैसे किसी ने धरती पर रबड़ के निशान छोड़े हों। बीरबल ने कहा, किसी ने प्रयास किया है कि वो निशान मिटा दे, पर मिटाना तो मुश्किल है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक छोटा जाल बिछाया। उसने कुछ कपड़े और खाने की चीजें छुपाईं और खुद को वहां छिपाकर देखा कि किसका आना जाना है। रात के अंधेरे में एक फुसफुसा सा कदम आया और धीरे धीरे किसी का चेहरा झलक कर दिखा। एक ऐसा चेहरा जिसे बीरबल जानता था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वही व्यक्ति चोर हो सकता है, पर तभी वो छिप गया और भी अजनबी कदम आते दिखे। पर एक छाया अचानक भागने लगी। बीरबल ने पीछा किया और वो छाया एक डिब्बे में फंस गई। पर जब बीरबल ने उस डिब्बे को खोला, वहां सिर्फ एक बंदर दिखा, पर बंदर के मुंह में कुछ चमक रही थी, और वो चमक वही थे, अंगूठी की नकल का छोटा टुकड़ा। ये दिखकर हर कोई हैरान हुआ। क्या बंदर ही चोर है? किसी ने पूछा। पर बीरबल ने कहा, नहीं, बंदर इसके लिए लाया गया था। चोर ने बंदर को इस्तेमाल किया है ताकि वो अंगूठी छुपाकर उसे बाद में ले जा सके। ये सुनकर दिमाग में एक बड़ा सवाल उठा। चोर इतना चालाक था कि उसने जानवरों को भी अपनी साजिश में लगा दिया था। अगले दिन बीरबल ने सारे दरबारियों को इकट्ठा किया और एक बड़ा परीक्षण रखा। उसने कहा कि जो कोई भी उस रात बाग के पास मिला होगा उसे खास दंड मिलेगा। पर असल में बीरबल की योजना थी कि वो अज्ञान को उकसाए और असली चोर को खुद बाहर निकले। उसने बाग में वैसे ही कुछ चीजें रखीं जैसे पहले रखी थीं, और फिर ध्यान से देखा कि उस पर किसका ध्यान गया। चोर के व्यवहार में कुछ अलग था। वो बार बार बाग बाजा रहा था। उसके कदम शिथिल थे और आंखों में एक झलक थी, जैसे वो किसी के लिए लाश छोड़कर भाग रहा हो। फिर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चोर को पकड़ने की प्रक्रिया में बीरबल ने एक छोटा सा लिफाफा बरामद किया। लिफाफे में एक पंक्ति लिखी थी, वो जिसने मुझे सिखाया वो अब मुझसे पूछता है, क्या राजा का भरोसा टूटेगा? ये बीरबल के लिए संकेत था कि चोर अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था जो दरबार के अंदर से आदेश दे रहा था। ये दूसरी साजिश की गूंज थी। चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि भीतर ही किसी ने लगवाया था। बीरबल ने कहा, यानी ये भीतर की साजिश है, तो हमें भीतर की ही सूझबूझ दिखानी होगी। उसने फिर से दरबारियों पर नजरें जमाईं, कभी उस मुस्कान पर, कभी उस टीका पर, और अचानक उसकी नजर ठहर गई एक ऐसे दरबारी पर जिसका काम था राजकोष का लेखा जोखा रखना। वो हमेशा व्यवस्थित दिखाई देता था, पर आज उसके कुल्हाड़ियों की तरह हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, चलो
आज सबको घर जाकर अपने बर्तन साफ करने को कहो। जब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, बीरबल अकेला रह गया। उसने विश्वास जताया कि चोर प्रेम मोह के चलते एक गलती करेगा, और सच में उसी शाम एक गुप्त संदेश आया जिसमें लिखा था कि अगले चांद की रात को अंतिम सौदा होगा। बीरबल ने तुरंत योजना बदली। उसने राजमहल के सारे द्वार बंद कर दिए और हर एक दरबारी का निरीक्षण कराना शुरू किया। चांद की रात आई। महल की खामोशी कटघरे की तरह थी। तब अचानक एक हल्की सी खनक, किसी ने खिड़की का ताला खोला। बीरबल ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ उस ओर बढ़ा और वहां देखा एक चुपचाप चलने वाला शख्स। उसने सोचा कि वो चोर है, पर वो तो वही राजकोष का लेखापाल निकला जिसकी बीरबल ने पहले निगाह की थी। उसने देखते ही पहल किया, पर बीरबल ने उसे शांत करते हुए कहा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? लेखापाल के आंखों में डर और आत्मग्लानि दोनों थे। वो टूट गया और बोला, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना आगे बढ़ेगा। हमें मजबूर किया गया था। किसी ने मेरे परिवार को जकड़ रखा था। लेखापाल की जुबानी निकला कि कैसे एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके परिवार को बंधक बना लिया और मांग की कि वो दरबार की चीजों को चुपके से बाहर निकाले। उसने बताया कि चोर दरअसल एक गिरोह का सर था, पर गिरोह का सदस्य दरबार में काम करने वाला ही था। वो जो रोज रोज शांत दिखाई देता था, पर रात में कहीं और निकल जाता था। बीरबल ने इसके बाद चौराहे पर एक जाल बिछाया। उन्होंने उस गिरोह के द्वारा दिए गए संकेतों को उल्टा कर दिया। एक नकली सौदा रखा गया और ये अफवाह फैलाई गई कि असली चोर वहीं आएगा। और वहीं हुआ। चोर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ साथ कुछ झोले और सांझ हुई आवाजें थीं, जैसे कि कोई बेचैन आदमी। बीरबल ने बिना शोर मचाए उन्हें घेरे में लिया और कहा, अब सुनो, जो तुम्हें आदेश दे रहा है वो महल में ही है। बताओ उसका नाम, वरना ये साजिश यहां खत्म हो जाएगी। चोर ने हिचकिचाकर कहा, महाराज, मैं मजबूर था। और अंततः उसने सब कुछ बता दिया। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजमहल के ही एक बड़े अधिकारी का विश्वास पात्र निकला। वो जो रोज रोज राजदंड के पास जाता और सब कुछ जानता था। वो सब कुछ बदल देने का इरादा रखता था। राजकोष के दस्तावेजों की मदद से वो न सिर्फ माल निकालता था, बल्कि लोगों के भरोसे का भी गलत इस्तेमाल करता था। बीरबल ने सबूतों के साथ मास्टरमाइंड को पकड़ लिया, और जब उसे सामने लाया गया तो उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे संसार का सबसे भोला आदमी हो। पर बीरबल ने चालाकी से उससे सवाल किए। उसने कहा, अगर तुमने ये सब किया ही नहीं तो इस अंगूठी का क्या हुआ? मास्टरमाइंड चुप रहा। तभी बीरबल ने छोटा सा बॉक्स खोला और उसमें असली अंगूठी नहीं, पर उसके टुकड़े मिले, वही जो पहले बंदर के मुंह में पाए गए थे। मास्टरमाइंड ने टूटकर किरण की तरह सब स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने अंगूठी किसी बनियानदार को बेच दी थी, जो उसे जल्दी में कहीं ले गया था, पर असल चोर ने उसे बाद में फिर से खरीदा और अपनी चुप्पी के लिए बंदर की मदद ली। अंत में वो सच सामने आया। चोर असल में वही था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक दरजीज का कानूनी साथी, जो रोज दरबार में चुपके से आता, पर रात को बादलों की तरह उड़ जाता था। उसने अंगूठी को एक बाग के पीछे छुपा दिया था, जहां से वो धीरे धीरे निकालकर उसे बेचने का प्रयास कर रहा था, पर बंदर के कारण उसे भूल हो गई और उसी भूल ने उसे पकड़वाया। कहानी का आखिरी भाग रोमांच से भरा था। जैसे ही चोर को पकड़ लिया गया, उसने भागने की कोशिश की, पर बीरबल और दरबारियों ने उसे घेर लिया। एक लंबा पीछा हुआ। उस चोर ने छतों से छलांगे लगाईं, दरवाजों से कूदे, पर अंततः वो सम्राट की पकड़ में आ गया। सम्राट ने उसे अपनी अदालत में लाया और पूछा, क्यों? चोर ने सिर झुकाया और कहा, गरीबी। पर बीरबल ने कहा, गरीबी कोई अपराध की वैधता नहीं है, पर भरोसे की तोड़फोड़ का परिणाम बड़ा होता है। सम्राट ने निर्णय दिया। चोर को सजा दी गई, पर साथ ही अनोखी सजा। उसे राजमहल के उन कामों में लगाया गया जहां उसे रोज लोगों की मदद करनी होगी, और वो अपना अपराध सुधारने का अवसर पाएगा। लोगों ने राहत की सांस ली और बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर एक बार चमकी। कहानी का उपसंहार इंसानियत का संदेश देता है। बीरबल ने न केवल चोर पकड़ा, बल्कि ये भी दिखाया कि अक्सर अपराध का कारण दानाधान नहीं, बल्कि इंसान की मजबूरी, भय और विश्वास का टूटना होता है। उसने न केवल सजा दी, बल्कि सुधार का रास्ता भी दिखाया, ताकि आगे से कोई भी ऐसी गलती दोबारा ना करे। और जब YouTube के दर्शक इस कहानी को सुनेंगे, उन्हें मिलेगा सस्पेंस का झरोखा। हर मोड़ पर बदला लेने की गुंजाइश, हर मंजर पर एक नया संकेत, और अंत में वो बुद्धिमत्ता जो केवल सवालों की नहीं, पर दिल की भी सुनती है।
बीरबल की तरह हम भी सीख सकते हैं। लोगों को देखकर जज ना करें, पर उनकी हरकतों से नतीजे निकालें। और जब भी किसी का जीवन बिगड़ा हो, सिर्फ सजा देने से पहले सुधार का रास्ता दें। दरबार में घुसा शातिस चोर, भाग 2, पुरानी साजिश का नया चेहरा। चोर को सजा मिल चुकी थी। दरबार में फिर से शांति लौट आई थी। सबको लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन बीरबल के मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था। उसने खुद से कहा, इतनी बड़ी साजिश और इतनी जल्दी खत्म, कुछ ना कुछ अभी बाकी है। अनोखी शिकायत। एक सुबह दरबार लगा ही था कि अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। एक बूढ़ा व्यापारी घबराया हुआ अंदर आया। उसकी दाढ़ी बिखरी थी, कपड़े धूल से सने थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। महाराज, वो कांपती आवाज में बोला, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सम्राट ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? व्यापारी बोला, मैं दूर देश से आपके लिए कीमती मोती और रत्न लेकर आया था। कल रात महल के अतिथि गृह में ठहरा और सुबह उठकर देखा तो मेरा संदूक गायब था। दरबार में हलचल मच गई। सम्राट ने तुरंत पहरेदारों की ओर देखा। महल के अंदर फिर चोरी, ये कैसे हो सकता है? सबकी नजरें अनायास ही बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल शांत खड़ा रहा। उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे कमरे का दरवाजा टूटा था? नहीं। खिड़की? वो भी बंद थी। बीरबल हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर चोर कोई बाहरी नहीं, वो अंदर का ही आदमी है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अजीब निशान। बीरबल तुरंत अतिथि गृह पहुंचा। कमरा साफ सुथरा था, पर फर्श पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। पर निशान कमरे के बीच में ही खत्म हो जाता था। ये कैसे हो सकता है? सैनिक बोला। बीरबल ने झुककर फर्श को ध्यान से देखा। उसने अपनी उंगली से धूल हटाई। नीचे पत्थर की सतह पर हल्का सा नीला रंग लगा था। नीला रंग, बीरबल बुदबुदाया। ये तो महल में सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होता है। कहाँ? सैनिक ने पूछा। शाही चित्रशाला में, बीरबल बोला। चित्रशाला का रहस्य। चित्रशाला में शाही चित्रकार काम कर रहे थे। दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स थीं। बीरबल ने फर्श देखा। वहीं वही नीला रंग गिरा हुआ था। उसने पूछा, कल रात यहां कौन आया था? मुख्य चित्रकार बोला, कोई नहीं हुजूर, हम तो शाम को ही चले गए थे। तभी बीरबल की नजर एक कोने में रखे बड़े कपड़े के पर्दे पर पड़ी। उस पर हल्का सा उभार दिख रहा था। बीरबल ने पर्दा हटाया। पीछे दीवार में एक छोटा गुप्त दरवाजा था। सैनिक चौंक गए। ये तो हमें भी नहीं पता था। बीरबल बोला, चोर को पता था। सुरंग का रास्ता। गुप्त दरवाजा खोलते ही एक संकरी सुरंग दिखी। वहां धूल थी और धूल पर साफ पैरों के निशान। ये रास्ता महल के पीछे वाले बाग तक जाता है, एक बूढ़े सैनिक ने बताया। बीरबल ने सैनिकों को संकेत दिया, चलो। वे सुरंग से होते हुए बाग में पहुंचे। वहां एक झाड़ी के पीछे कुछ दबा हुआ था। जब उसे हटाया गया तो वही व्यापारी का संदूक मिला। व्यापारी खुशी से चिल्लाया, मेरा संदूक यही है। पर बीरबल ने उसे तुरंत खोलने नहीं दिया। रुको, वो बोला, पहले देख लेते हैं कि अंदर सब सही है या नहीं। संदूक खोला गया। अंदर रत्न थे, पर उनमें से कुछ नकली थे। दरबार में सनसनी फैल गई। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? वो बोला, मैं तो असली रत्न लाया था। बीरबल की शंका। बीरबल ने व्यापारी को गौर से देखा। तुम कहते हो कि ये सब असली था? उसने पूछा। हाँ, व्यापारी बोला। बीरबल ने एक रत्न उठाया और मुस्कुराया। महाराज, उसने कहा, ये रत्न असली है, पर ये वाला नकली है। और ये नकली इतना घटिया है कि कोई शाही चोर ऐसा काम नहीं करेगा। सम्राट ने पूछा, तो फिर इसका मतलब? बीरबल ने व्यापारी की आंखों में देखते हुए कहा, मतलब चोरी दरअसल हुई ही नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी घबरा गया। आप क्या कह रहे हैं? बीरबल बोला, तुम खुद ही नकली रत्न लेकर आए थे। तुम्हारी योजना थी कि दरबार में हंगामा मचाओ और फिर मुआवजे के नाम पर सोना ले जाओ। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। और वो सुरंग? सम्राट ने पूछा। बीरबल बोला, उसने खुद ही संदूक वहां छुपाया। फर्श पर घसीटने का निशान जानबूझकर बनाया गया था ताकि चोरी असली लगे। सच सामने आया। सैनिकों ने व्यापारी की तलाशी ली। उसकी कमर से एक छोटा थैला मिला। उसमें वही असली रत्न छुपे थे। अब व्यापारी के पास कोई बहाना नहीं था। वो घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कर्ज में डूबा हुआ था। सोचा एक चाल चलकर कुछ धन मिल जाएगा।
बीरबल की सीख। सम्राट ने बीरबल की ओर देखा। एक और चोर, और वो भी महल के अंदर। बीरबल बोला, महाराज, कभी कभी चोर वो नहीं होता जो चोरी करता है, बल्कि वो होता है जो झूठी चोरी का नाटक करता है। सम्राट ने व्यापारी को दंड दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। दरबार फिर शांत हो गया। पर जाते जाते बीरबल ने धीरे से कहा, लगता है चोरों का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। महल के भीतर कोई है जो हर बार नया चेहरा बनाकर सामने आ रहा है। सम्राट ने पूछा, क्या तुम उसे पकड़ पाओगे? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, अब खेल उसके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। दरबार में घुसा शातिर चोर, भाग 4, साजिश का असली चेहरा। पिछली रात बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया था कि हकीम फजलुद्दीन के घर पर गुप्त निगरानी रखी जाए। सभी सिपाही अलग अलग वेश में उसके घर के आसपास तैनात कर दिए गए थे। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा शहर सो चुका था। सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं पहरेदारों की टाप सुनाई दे रही थी। तभी आधी रात के करीब एक परछाई हकीम के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसी। सिपाहियों ने तुरंत संकेत किया। सब चुपचाप उस परछाई के पीछे चल पड़े। गुप्त तहखाना। वो आदमी धीरे धीरे हकीम के घर के अंदर पहुंचा और एक कमरे में गया। उसने फर्श पर रखी एक कालीन हटाई और नीचे से एक लकड़ी का ढक्कन खोल दिया। नीचे एक गुप्त तहखाना था। सिपाहियों ने यह सब देखा तो हैरान रह गए। कुछ ही देर में तहखाने से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। एक आदमी बोला, अब दरबार में हमारा कोई दुश्मन नहीं बचा। बीरबल को बदनाम करने की योजना लगभग सफल हो चुकी है। दूसरी आवाज आई, बस आखिरी बार बाकी है। जैसे ही बादशाह का विश्वास टूटेगा, हम खजाने पर हाथ साफ कर देंगे। सिपाहियों ने यह सब सुन लिया। उन्होंने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया। पकड़ी गई साजिश। अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक गए। तहखाने में 5 आदमी बैठे थे और उनके बीच में वही नक्शा रखा था जिसमें महल के गुप्त रास्ते बने हुए थे। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, भागो, लेकिन देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने सबको पकड़ लिया। हकीम फजलुद्दीन भी वहीं मौजूद था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। दरबार में सच सुबह होते ही सबको दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? हकीम कांपती आवाज में बोला, जहां पना, हम लोग खजाना लूटना चाहते थे, लेकिन बीरबल की वजह से हमारी हर योजना नाकाम हो जाती थी। अकबर की आंखें लाल हो गईं। तो तुमने दरबार में चोर भेजा ताकि बीरबल पर शक हो? हकीम ने सिर झुका लिया। जी, जहां पना। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बुद्धि। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि असली साजिश अभी बाकी है? बीरबल मुस्कुराया। जहां पना, एक छोटा चोर कभी इतनी बड़ी योजना नहीं बना सकता। उसके पीछे कोई बड़ा दिमाग जरूर होता है। और हकीम की बातें, उसकी घबराहट, सब कुछ इशारा कर रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर ने संतोष की सांस ली। सजा। अकबर ने कठोर स्वर में आदेश दिया। राज्य के साथ विश्वासघात करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इन सबको कड़ी सजा दी जाए। सिपाही सबको ले गए। दरबार में फिर से शांति लौट आई। अंतिम संवाद। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम ना होते तो आज हमारा खजाना और राज्य दोनों खतरे में पड़ जाते। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जब तक आपकी सेवा में हूं, कोई भी चालाक चोर या साजिश आपके राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबार में घुसा शातिर चोर, भाग 5, खजाने की रहस्यमयी रात। हकीम फजलुद्दीन और उसके साथियों को सजा मिलने के बाद दरबार में फिर से शांति लौट आई। लेकिन इस बार शांति कुछ अजीब सी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बीरबल को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। खजाने में अजीब घटना। एक रात महल के खजाने की रखवाली कर रहे सिपाहियों ने एक अजीब आवाज सुनी। ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के पीछे से कुछ तोड़ रहा हो। सिपाहियों ने मशालें उठाईं और आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब खजाना खोला गया तो एक अजीब बात सामने आई। सोने के सिक्कों की एक बड़ी संदूक अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकी हुई थी, लेकिन उसमें से एक भी सिक्का गायब नहीं था। अकबर ने हैरानी से कहा, यह कैसी चोरी है जिसमें कुछ भी चुराया नहीं गया? दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल की शंका। बीरबल ने खजाने का ध्यान से निरीक्षण किया। उसने दीवारों, फर्श और छत को देखा। फिर वो धीरे से बोला, जहां पना, ये चोरी नहीं, एक अभ्यास था। अकबर चौंक गए। अभ्यास? किस बात का? बीरबल बोला, कोई खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा है।
आज उसने सिर्फ कोशिश की है, कल असली वार होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। गुप्त योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, आज रात खजाने में कुछ ऐसा करना होगा जिससे चोर खुद सामने आ जाए। अकबर ने पूछा, क्या करने वाले हो तुम? बीरबल मुस्कुराया, आज रात खजाने में सोने की जगह कुछ और रखा जाएगा। जाल बिछाया गया। रात होते ही बीरबल ने खजाने की सबसे बड़ी संदूक खाली करवाई। उसमें सोने की जगह महीन रंगीन पाउडर भरवा दिया। वो पाउडर ऐसा था कि अगर कोई उसे छुए तो उसके हाथों और कपड़ों पर रंग चिपक जाए। सिपाहियों को भी गुप्त रूप से छिपा दिया गया। आधी रात का साया। रात गहरी हो चुकी थी। महल सो चुका था। तभी खजाने की दीवार के पास हल्की सी खटपट हुई। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुला और एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी अंदर घुसा। वो सीधे सबसे बड़ी संदूक के पास गया। आज तो किस्मत खुल जाएगी, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने संदूक खोली और हाथ अंदर डाला, उसके हाथ रंग से भर गए। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी जल्दी बाहर भागने लगा। लेकिन तभी, पकड़ो उसे, सिपाहियों की आवाज गूंज उठी। चौंकाने वाला सच। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और सुबह दरबार में लाया गया। जैसे ही उसका नकाब हटाया गया, दरबार में सबकी आंखें फैल गईं। वो कोई आम चोर नहीं था। वो था महल का ही एक ऊंचा अधिकारी, खजाने का सहायक मंत्री। अकबर गरज उठे, तुमने हमारे ही खजाने पर नजर डाली? वो कांपते हुए बोला, जहांपना, लालच में आकर मैंने ये गलती कर दी। बीरबल का जवाब। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर अंदर का ही कोई है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, खजाने का रास्ता और ताले की जानकारी सिर्फ अंदर के लोगों को ही होती है। इसलिए मुझे यकीन था कि चोर बाहर का नहीं हो सकता। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही हमारे राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है। नई चिंता। लेकिन जैसे ही सिपाही उस मंत्री को ले जा रहे थे, वो अचानक हंस पड़ा। तुम लोग सोचते हो कि सब खत्म हो गया? उसने कहा, असल खेल तो अब शुरू होगा। उसकी ये बात सुनकर बीरबल की आंखों में फिर वही गंभीर चमक लौट आई। उसे समझ आ गया, साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो अगला भाग और भी रहस्यमय बनाया जा सकता है। दरबार में घुसा शातिर चोर, भाग 6। महल के नीचे छिपा सुरंग का राज। खजाने के सहायक मंत्री को पकड़ लिया गया था, लेकिन उसकी आखिरी बात में बीरबल के मन में तूफान खड़ा कर दिया था। असल खेल तो अब शुरू होगा। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। बीरबल की बेचैनी। उस रात बीरबल सो नहीं पाया। वो अपने कक्ष में टहलता रहा। अगर साजिश इतनी बड़ी है तो जरूर कोई और भी शामिल है, उसने सोचा। सुबह होते ही वो सीधे अकबर के पास पहुंचा। जहांपना, मुझे उस मंत्री से अकेले में बात करनी होगी। अकबर ने अनुमति दे दी। कैद खाने में पूछताछ। बीरबल अंधेरे कैद खाने में पहुंचा। मंत्री जंजीरों से बंधा बैठा था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच बोल दो, तुम्हारे पीछे कौन है? मंत्री हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा? बीरबल ने पास आकर धीरे से कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथी तुम्हें ही दोषी ठहरा देंगे और सारी सजा तुम्हें ही मिलेगी। मंत्री का चेहरा बदल गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला, महल के नीचे एक पुरानी सुरंग है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। कहाँ? मंत्री ने कांपती आवाज में कहा, पुराने बाग के सूखे कुएं के नीचे। वहीं से असली लोग अंदर आने वाले थे। सूखे कुएं का रहस्य। रात होते ही बीरबल कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को लेकर महल के पीछे वाले पुराने बाग में पहुंचा। वहां एक सूखा, जर्जर कुआं था जिसे सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। बीरबल ने मशाल नीचे फेंकी। नीचे से हल्की सी रोशनी चमकी। नीचे कोई रास्ता है, बीरबल बोला। सिपाही रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। कुएं के तल पर एक पत्थर की दीवार थी जिसमें एक संकरा दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक लंबी अंधेरी सुरंग सामने आ गई। सुरंग के भीतर बीरबल और सिपाही धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें दूर से धीमी आवाजें सुनाई दी। आज रात ही हमला होगा। पहले खजाना, फिर दरबार। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सबने तलवारें कसकर पकड़ लीं। जैसे ही वे मोड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा करीब 10 हथियारबंद लोग सुरंग में खड़े थे। उनके पास नक्शे और औजार थे। अचानक हमला। बीरबल ने जोर से आवाज लगाई, पकड़ लो इन्हें। सिपाही टूट पड़े।
सुरंग में तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में सभी हमलावर पकड़े गए, लेकिन उनमें से एक आदमी पीछे की ओर भाग गया। असली सरगना। बीरबल खुद उसके पीछे दौड़ा। सुरंग के अंत में वो आदमी बाहर निकलने ही वाला था कि बीरबल ने उसे पकड़ लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो बीरबल भी चौंक गया। वो था दरबार का पुराना सलाहकार, जिसे कुछ समय पहले पद से हटाया गया था। वो गुस्से से बोला, अकबर ने मेरा अपमान किया था। मैंने कसम खाई थी कि उसका खजाना और दरबार दोनों बर्बाद कर दूंगा। दरबार में अंतिम खुलासा। सुबह सभी साजिशकर्ता दरबार में लाए गए। अकबर ने गुस्से से पूछा, इतनी बड़ी साजिश? सलाहकार बोला, अगर बीरबल बीच में ना आता तो आज ये राज्य हमारा होता। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इन सबको कड़ी सजा दी जाए। बीरबल की जीत। दरबार में शांति छा गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक चोर नहीं पकड़ा, पूरी साजिश का अंत कर दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पना, चोर चाहे एक हो या 100, सच की रोशनी से वो छिप नहीं सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। समाप्त। लेकिन बीरबल की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अकबर का गुप्त खजाना और दरबार का अदृश्य दुश्मन। दिल्ली का किला उस सुबह असामान्य रूप से शांत था। हवा में ठंडक थी, पर दरबार के गलियारों में एक अनजानी बेचैनी तैर रही थी। सैनिक सामान्य से ज्यादा सतर्क थे और सेवक फुसफुसाते हुए काम कर रहे थे। कारण था राजकोष से गायब हुआ खजाना। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। राजकोष के सबसे सुरक्षित कक्ष से एक छोटा पर बेहद कीमती संदूक गायब हो गया था। उस संदूक में सोने चांदी से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी। उसमें थे राज्य के गुप्त समझौते और युद्ध योजनाओं के दस्तावेज। जब यह खबर सम्राट तक पहुंची, दरबार तुरंत बुलाया गया। सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, यह चोरी नहीं, ये हमारे राज्य पर वार है। जो भी इसके पीछे है वो हमारा दुश्मन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। ये चोर दरबार के भीतर है या बाहर, हमें सच जानना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, सच हमेशा छुपता नहीं, बस सही जगह देखना पड़ता है। पहला संकेत, बिना टूटे ताले। बीरबल सीधे राजकोष पहुंचा। भारी दरवाजा, लोहे का ताला और पहरेदारों की चौकसी, सब सामान्य दिख रहा था। ताला किसने खोला? बीरबल ने पूछा। मुख्य प्रहरी बोला, महाराज, ताला तो टूटा ही नहीं, चाबी से ही खोला गया होगा। बीरबल की आंखों में चमक आई। तो चोर को चाबी मिली या वो चाबी रखने वालों में से ही कोई है? चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास थी। 1 राजकोषाध्यक्ष, 2 मुख्य सेनापति, 3 सम्राट के निजी सेवक। अब शक का घेरा छोटा हो चुका था। दूसरा संकेत, अजीब सी गंध। बीरबल ने खाली संदूक की जगह को ध्यान से देखा। वहां जमीन पर हल्का सा पीला दाग था। वो झुका और सूंघा। केसर, उसने धीरे से कहा। दरबारी चौंक गए। केसर? बीरबल बोला, हां, ये साधारण केसर नहीं, कश्मीर की महंगी केसर है। पूरे महल में ये सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होती है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। वो जगह थी मुख्य सेनापति का निजी रसोई घर। तीसरा संकेत, रात की परछाई। बीरबल ने महल के सभी पहरेदारों से पूछताछ की। एक जवान सैनिक ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैंने आधी रात को एक लंबा साया देखा था। वो राजकोष की तरफ जा रहा था, पर उसके कपड़े आम दरबारियों जैसे नहीं थे। कैसे कपड़े? बीरबल ने पूछा। जैसे कोई फकीर हो। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। फकीर? सम्राट बोले, महल में कोई फकीर नहीं आता। बीरबल मुस्कुराया। शायद वो असली फकीर नहीं था। बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, महाराज ने आदेश दिया है कि आज रात राजकोष में रखा गया खजाना दूसरे कक्ष में ले जाया जाएगा। वहां और भी अधिक सुरक्षा रहेगी। असल में कोई खजाना नहीं ले जाया जाना था, ये सिर्फ एक चाल था। बीरबल ने राजकोष के पास अंधेरे में अपने विश्वस्त सैनिक छिपा दिए। रात गहराई, चांद बादलों में छिपा था। महल में सन्नाटा था। तभी एक धीमी आहट, एक साया दीवार के पास सरका। वो फकीर के कपड़ों में था। उसने धीरे से राजकोष का ताला खोला, पर जैसे ही वो अंदर घुसा, चारों तरफ मशालें जल उठी। रुक जाओ, सैनिकों ने तलवारें तान दी। फकीर ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे पर बीरबल खड़ा था। असली चेहरा।
बीरबल ने धीरे से फकीर का नकाब हटाया। दरबार स्तब्ध रह गया। वो कोई और नहीं, मुख्य सेनापति का निजी सेवक था। सम्राट गरजे, सच बताओ, किसके कहने पर यह सब किया? सेवक कांपने लगा। महाराज, मैं मजबूर था। मेरे परिवार को दुश्मन राज्य के जासूसों ने पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं राजकोष से दस्तावेज ना लाऊं तो वे सबको मार देंगे। दरबार में खामोशी छा गई। दस्तावेज कहाँ है? बीरबल ने पूछा। सेवक बोला, मैंने उन्हें अभी तक बाहर नहीं पहुंचाया। वे सेनापति के अस्तबल के पीछे छुपे हैं। चौथा मोड़, असली मास्टरमाइंड। जब सैनिकों ने वहां खोज की, संदूक मिल गया, पर उसके साथ एक और चीज मिली, एक चिट्ठी। उस पर लिखा था, जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया गया है। नीचे हस्ताक्षर थे राजकोषाध्यक्ष के। अब दरबार में सनसनी फैल गई। राजकोषाध्यक्ष को बुलाया गया। वो पहले तो सब नकारता रहा, पर जब चिट्ठी सामने रखी गई उसका चेहरा उतर गया। हाँ, मैंने ही ये सब कराया, वो बोला। दुश्मन राज्य ने मुझे सोने का लालच दिया था। मैंने सोचा एक संदूक से क्या फर्क पड़ेगा। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बीरबल का अंतिम तर्क। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, महाराज, अगर हम सिर्फ सेवक को पकड़ते तो असली गुनहगार बच जाता। चोर वही नहीं होता जो चोरी करता है, चोर वो भी होता है जो किसी को चोरी करने पर मजबूर करता है। सम्राट ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। राजकोषाध्यक्ष को कठोर दंड दिया गया। सेवक को उसके परिवार के कारण हल्की सजा देकर मुक्त कर दिया गया। कहानी का संदेश। उस दिन दरबार में बीरबल ने कहा, राज्य की दीवारें पत्थर से नहीं, भरोसे से खड़ी होती हैं। जब भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत किला भी खोखला हो जाता है। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, और इसलिए हमें बीरबल जैसा प्रहरी मिला है। दरबार में हंसी गूंज उठी और सस्पेंस भरा वो अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी बना सकता हूं, जैसे बीरबल और जहरीला उपहार, आधी रात का भूतिया दरबार, राजकुमारी का गायब हार